दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस स्टेप्स फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। ये हमारा एडुटेरिया करंट अफेयर का 17 लेक्चर है, यानी 17वां लेक्चर है। इसमें हम भारत के प्रमुख पदाधिकारी देखेंगे जिनको 2023-24 में हाल ही में चुना गया या सेलेक्ट किया गया। हमारे कैबिनेट सचिव हैं टीवी सोमनाथ। 30 अगस्त में इन्होंने शपथ ली। कैबिनेट सचिव जो कि IAS रैंक के अधिकारी होते हैं। विदेश सचिव आपके विक्रम मिश्री। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री। गृह सचिव यानी होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन। रक्षा सचिव या डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमने 31 अक्टूबर से यानी 31 अक्टूबर से ये राजेश कुमार सिंह का स्थान लेंगे। रक्षा सचिव हो गए राजस्व सचिव या रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें ये के हैं। और CGA भारत के महालेखा महानियंत्रक कौन है? CGA हैं श्री एस दुबे 28वें नंबर के ये बने हैं। केक और CGA में जो है आप वो ना करें, थोड़ा कन्फ्यूज ना होना। केक के गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और CGA हैं श्री SS दुबे। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद कौन है? JP सामंत। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? R वेंकटमणि 16वें नंबर के हैं। और के वेणुगोपाल 15वें थे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं अब जो हैं R वेंकटमणि हैं और इनसे पहले के वेणुगोपाल थे। अब है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता कौन है? यानी दोबारा अगेन ये इलेक्ट हुए यानी चुने गए, यानी इनके चुनना तो नहीं कहेंगे, इन्हें नियुक्त बोलेंगे। नियुक्त किया गया। चुनने में नियुक्त होने में बहुत फ़र्क होता है। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हैं, अभी तो बदल गए हैं अब जो हैं आपको याद होगा संजीव खन्ना भारत के वर्तमान CGI हैं। वो 51 हैं, 51वें नंबर के हैं। और DY चंद्रचूड़ जो है अपना पद रिक्त कर चुके हैं यानी रिटायर हो चुके हैं। उमेश ललित जो थे यूयू ललित के नाम से जाने थे, 49वें नंबर के थे। चंद्रचूड़ 50वें नंबर के थे और संजीव खन्ना 51वें नंबर के CGI बने हैं। भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? अजय माणिक राव खानविलकर। CDS यानी चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन है? अनिल चौहान। एक हमारे चीफ जो CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत का देहांत हो गया था एक दुर्घटना में। नौ सेनाध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी जो हैं 26वें नंबर के हैं। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी 27वें नंबर के हैं। थल सेनाध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी 30वें नंबर के हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? यानी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? राजीव कुमार 25वें नंबर के हैं। अन्य सदस्य कौन है? ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त ये हीरालाल सामरिया ये जो है ये जनजातियों से ताल्लुक़ रखते हैं, संबंधित हैं। हीरालाल सामरिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय भारती सयानी कार्यवाहक है यानी एक्टिंग है ये। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष BN गंगाधर हैं, डॉक्टर BN गंगाधर। CBSE के अध्यक्ष कौन है? कुमार श्रीवास्तव 19वें नंबर के हैं। CCI भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अध्यक्ष कौन है इसके? रवनीत कौर। UPSC के प्रीति सूदन UPSC के अध्यक्ष हैं। CBSE के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह जो हैं CBSE के अध्यक्ष हैं। NTA के महानिदेशक प्रदीप सिंह खारोला। SSC के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कौन है? राकेश रंजन। सौर वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद
पनगड़िया, आपको याद होगा ये पहले नीति आयोग के भी उपाध्यक्ष रहे थे अरविंद पनगड़िया, तो 16वें वित्त आयोग के इन्हें अध्यक्ष चुना गया है। 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। मगर अब 23वें वित्त आयोग का भी वह गठन हो चुका है। 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ, 10वें नंबर के। DRDO के समीर वी कामत। आपको याद होगा, अब सब हमने कुछ टाइम पहले कि हमने शॉर्ट्स वीडियो बनाई थी, तो उसमें कामत थे, वी कामत के नाम से। वो न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है उसके वो महानिदेशक हैं या सेक्रेटरी हैं, वो जनरल सेक्रेटरी उसके। आप इस चीज़ों को कनेक्ट करेंगे तो चीज़ें याद रहती हैं। DRDO के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत, इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर। ICMR के महानिदेशक है राजीव बहल। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरम। यानी जो आपको याद होगा, इकोनॉमिक सर्वे जो रिलीज़ करते हैं वो उनका काम होता है। इनका मुख्य जो बजट से एक दिन पहले आता है, वो पिछले साल बजट की वो आर्थिक सर्वे के अंदर लास्ट ईयर के जो गवर्नमेंट ने का कार्य किया है, जो उन्होंने अचीव किया, उसके बारे में सब चीज़ होती हैं। क्या किया है गवर्नमेंट ने। बजट फ्यूचर के लिए होता है और इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो पास्ट का होता है, याद रखना। NSA कौन है? अजीत डोभाल, तीसरी बार है। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड महानिदेशक कौन है? यानी जनरल सेक्रेटरी बोलेंगे से अनिल दयाल सिंह। NIA कौन है? सदानंद बसंत दाते। CBI के प्रमुख कौन है? प्रमुख सूद। आपको याद होगा सूद कौन थे इससे पहले? UPSC के अध्यक्ष प्रीति सूदन है, और ये सूद हैं प्रवीण सूद। और एक सूद कौन है? मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद। CBI के संयुक्त निदेशक यानी जॉइंट डायरेक्टर अनुराग कुमार। IB के राहुल नवीन। CRPF के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह है। ITBP के राहुल रजगोत्रा। वो के प्रमुख कौन है? रवि सिन्हा। RBI के शक्तिकांत दास हैं, 25 में चले आ रहे काफ़ी दिन से। उप गवर्नर 4 होते हैं ना, स्वामीनाथन, जानकीरमन, TR शंकर, M राजेश्वर राव, माइकल देवदत्त पात्रा। तो चारों के नाम याद कर लेना। इनके बोर्ड में 4 वो होते हैं, डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं, और एक गवर्नर जो होते हैं मेन वो 1 होते हैं, जो शक्तिकांत दास हैं। ये शायद तीसरे टेन्यूर इनका। एक बार आप चेक कर लें, जाके गूगल कर लें कि शक्तिकांत दास का जो है ये कौन सा टेन्यूर है। और शक्तिकांत दास को जो है यूरोप से कुछ एक अवार्ड से भी नवाजा गया है। RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? सुधा बालकृष्णन मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवास सुलू शेट्टी, जो साउथ के हैं शायद। रेलवे बोर्ड के CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड प्रेसिडेंट जया वर्मा सिन्हा प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। यानी रेलवे बोर्ड जो है उसकी CEO एंड अध्यक्ष जो है जया वर्मा सिन्हा है, जो कि पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी है रेलवे बोर्ड की। UDI के CEO कौन है? अमित अग्रवाल। भारतीय विशिष्ट पेंशन प्राधिकरण 2009 से इसकी शुरुआत हुई थी। संसद टीवी के CEO कौन है? रजित पुन्हानी। नीति आयोग के CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी। नीति आयोग के भारत की राष्ट्रपति कौन है? 15वीं द्रौपदी मुर्मू। ओडिशा से हैं, ट्राइबल हैं, ट्राइब से संबंधित हैं। दूसरी महिला, पहली आदिवासी हैं। इससे पहले कौन थी? कांग्रेस की थी, याद करें, प्रतिभा पाटिल थी। प्रतिभा पाटिल वो पहली प्रेसिडेंट थी। और दूसरी कौन है? द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की हैं, ये आदिवासी राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला हैं। अब तो 2 महिला हमारी राष्ट्रपति रही हैं। भारत के उपराष्ट्रपति 14 हैं, जगदीप धनखड़ हैं, राजस्थान के हैं। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला।
ये 28वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? भर्तृहरि महताब। 28वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी बने हैं। अब से पहले जो 14 और 19 में जो इलेक्शन हुए थे, तो जो कोई भी पार्टी जो है सिंगल 10% वो जितने भी सीट्स होती हैं उसके 10% लाना होता है LOP बनने के लिए, तो कोई पार्टी नहीं ला पा रही थी 10%। तो इस बार जो है कांग्रेस ने ये काम कर दिया। 99 सीट कांग्रेस जीती थी, जिसकी वजह से राहुल गांधी को सबसे बड़ी पार्टी को जो होती है सबसे ज़्यादा सीटें उसे ही LOP बनाया जाता है। तो राहुल गांधी LOP हैं इस बार। राज्यसभा में सदन के नेता JP नड्डा हैं। गुजरात के राज्यसभा सांसद, गुजरात से राज्यसभा सांसद निर्वाचित हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष सभापति जगदीप धनखड़, ये जो है वाइस प्रेसिडेंट भी है, याद रखना। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही राज्यसभा का अध्यक्ष सभापति होता है। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी 13वें। राज्यसभा के महासचिव हैं प्रमोद चंद्र मोदी 13वें। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। दो राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह, दोनों याद करना। लोकसभा समिति के अध्यक्ष कौन है? KC वेणुगोपाल। लोक लेखा समिति के यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है उसके जो अध्यक्ष हैं 1 साल के लिए होते हैं, जो सदन से ही अध्यक्ष द्वारा बनाया जाता है। 1 साल के लिए चुनी जाती है और इसमें 22 जो टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं। इसे याद करना, अक्सर क्वेश्चन आते हैं। एक एस्टिमेट कमेटी है, ठीक है, एक पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गई, एक और है वो मेरे भी अंडरटेकिंग ऐसी है, मैं थोड़ा जहन में नहीं आ पा रहा। ये आ गई एस्टिमेट कमेटी। इसके कौन है? संजय जायसवाल। इसमें टोटल मेंबर 22 होते हैं और सभी मेंबर ये 30 होते हैं। सॉरी, इसमें 30 होते हैं। इसमें 22 से 30, इसमें तो 22 होते हैं, इसमें 30 से 22 होते हैं इसमें। तो सभी मेंबर ये लोकसभा से चुने जाते हैं। दोस्तों, आज हमने जो बात किया भारत के प्रमुख पदाधिकारी हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन आते ही हैं। अगर 2 नहीं आएंगे, एक तो कंपलसरी आता ही है। और मैच द फॉलोइंग कराते हैं अक्सर। बोल लेंगे CBI के प्रमुख कौन है, तो याद हो प्रमोद सूद हैं। और एक सूद कौन से हैं? मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं अजय कुमार सूद। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद और CBI के प्रमुख प्रमोद सूद। और एक सूद कौन से थे? एक सूद थी UPSC के अध्यक्ष जो प्रीति सूदन। तो इस तरह के क्वेश्चन देंगे, ABCD के नाम बदल देंगे तो उनसे क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। तो याद अच्छे से रखें और क्वेश्चन आते हैं। अब एग्ज़ाम की डेट भी है, 22 दिसंबर का एग्ज़ाम है। कोई 20 दिन ही समझ लीजिए, 2-3 दिन पढ़ाई हो भी नहीं पाती। तो 20 दिन में आपको बहुत सारी रिवाइज़ करना है। आप इसे रिवाइज़ कर सकते हैं। इसकी जो है 2 से आप इसकी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। एक बार देख के दोबारा रिपीट करते रहिए।